हूँ आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं दिल को दहला देने वाली कुछ खास खबरें। कल्याण में चलती गाड़ी में लगी आग, नागरिक सड़क पर दौड़ पड़े। घटना कल्याण की शाहपुर पर मार्ग पर एक बाप गांव के पास हुई है और आग के 4 पहिया वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की है और जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। और यह कल्याण सहारनपुर मार्ग पर एक बापगांव के पास देर रात दौड़ रहे 4 पहिया वाहन में आग लगने से वह चालक ने सहयोग से वह कोई जनहानि नहीं हुई है। दमकल कर्मियों मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। आइए वीडियो में देखते हैं कि कैसा ये हादसा हुआ था। खडकपाडवाल्याने गेलं तेव्हा आमच्या हद्द नाही भिवंडीचे। कल्याण के रैना सिटी स्थित एक इमारत में फ्लैट में लग गया। आग की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला भी घायल हो गई है। दमकल कर्मियों के 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया है। आग से फ्लैट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। कल्याण शहर पश्चिम स्थित रैना सिटी एक बिल्डिंग के फ्लैट में आज दोपहर लगी आग से 69 वर्षीय एक महिला भी पूरी तरह से झुलस गई है। घायल महिला का नाम वह रचना कौशिक है और इसकी इलाज के लिए वह नवी मुंबई एक वन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने के लिए वह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और 1 घंटे की कठिन मेहनत के बाद वह आग पर काबू पाया गया है। इस आग के महिला का एक फ्लैट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। आइए वीडियो में देखते हैं कि यह घटना कैसे हुई। साधारण आम्हाला 4:20च्या दरम्यान कॉल आला की रौनक सिटी येथे 14व्या माळ्यावरती घरात आग आहे। तशा आमच्या गाड्या रवाना आम्ही 2 गाड्या टर्न आउट केल्या बरोबर आणि बघितलं तर वरती 14व्या माळ्या गॅलरीतून आम्हाला आग दिसत होती। तसे आम्ही बघितलं सिस्टम काय ओके नव्हती, नसल्यामुळे आम्ही लाईन टाकून आगीवर कंट्रोल मिळवला, पण तोपर्यंत घराचं बरंचसं नुकसान झालं। घरामध्ये 4 सिलेंडर निघाले घरामध्ये, पण ब्लास्ट वगैरे झाले। बेडरूम मध्ये 1 सिलेंडर पेटत होता, तो पण विझवला आहे। तो पण त्याच्यात काय इंजुरी झाली आहे का किंवा काय नाही, आता ती माहिती आहे। आता आम्ही पण असं तुमच्यावर नंतर आलो ना, ते अगोदर आता घरातले कोणच नव्हतं तिथे। कलमेश बेटी और बहन के साथ करता था गंदा काम। राजधानी जयपुर में हर दिन रिश्तों के कत्ल देखने को मिल रहे हैं। मंगलवार को अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने शिवदासपुरा में पहले ही पति की प्रेम के साथ मिलकर मार डाला था और अब एक मां ने अपने बेटे की बीमारी शराबी पीकर गंदी हरकतों के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया है। किराएदारों के साथ मिलकर मां ने उनके बेटे की हत्या करवाई है और फिर उसका शव हाईवे पर एक पिकअप के नीचे फेंक दिया है। जयपुर की सामेर थाना पुलिस ने इस पूरे केस में मां सहित कुल 6 लोगों की गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया है कि 25 फरवरी की रात आमेर थाना पुलिस हाईवे पर एक नक्शा कर रही थी। उसके बाद रात करीब 1:15 बजे दिल्ली हाईवे पर एक स्थानीय सिपाही के पास एक युवक का शव मिला और हादसे के बाद वह साइड रोड पर पड़ी एक लाश भी जांच की गई और पुलिस को समझते देर नहीं लगी। घटना एक्सीडेंट दिखाने के लिए शव को फेंका गया है और युवक की पहचान कमलेश अटल 35 वर्षीय निवासी कुंडा कुकर के रूप में हुई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वह CHC अमोर भिजवाया गया है। पुलिस ने FSL की टीम बुलाकर मौके पर सबूत जुटाए और जयपुर पुलिस को जांच के सामने आया है कि वह कलमेश अटल एक इलेक्ट्रिशियन था और काफी समय पहले करंट लगने से वह छत से नीचे गिर गया था और इसके बाद कमर में नीचे उसे हिस्से में पैरालिसिस हो गया था। इसमें वह कमलेश शराब का आदी हो गया था और घर वालों के बच्चों को वह कमलेश परेशान करने लगा था। करीब 2 साल पहले उसकी पत्नी ने कमलेश के वह परेशान होकर वह सुसाइड कर लिया था और कमलेश अपनी मां प्रेमी देवी के साथ और बहन के साथ वह बेटी के साथ वहां घर में रहता था।
शराबी बेटे कमलेश की हरकतों की उसकी मां परेशान थी और शराब पीकर मां बहन को वह परेशान करने के साथ साथ उनके साथ गंदी हरकतें भी कर चुका था। मां प्रेम देवी के किराएदार सन्नी और ज्ञान सिंह के साथ वह करीब 10 दिन पहले बेटे कमलेश की हत्या का एक प्लान बनाया था, जिसकी तरह से दिल्ली रोड स्थित एक फार्म हाउस में वह कमलेश निपटाने के लिए कहा गया था और वह उससे कमलेश अक्सर उस फार्म हाउस में जाता रहता था और इसीलिए वह आसानी से जाकर उसको मारा जा सकता था। 25 फरवरी का दोपहर कमलेश फार्म हाउस गया था और उसके पीछे पीछे किराएदार सन्नी और ज्ञान भी पहुंच गए थे और दोनों किराएदारों ने उसे दिन भर शराब पिलाई और कमलेश को शराब के नशे में पूरी तरह से धुत कर दिया। मास्टरमाइंड मां प्रेमी देवी उसने देवर वीरेंद्र और परिजन सुरेश के साथ पिकअप गाड़ी दिल्ली रोड स्थित एक फार्म हाउस पर पहुंची और पिकअप में ड्राइवर सुरेश रेगर और छोड़कर मां प्रेमी देवी और चाचा वीरेंद्र वहां से कमरे में गए और इसके बाद कमलेश के साथ कमरे में वहां किराएदार सन्नी और ध्यान भी था और मां प्रेमी देवी के चाचा वीरेंद्र के नशे में धुत कमलेश को वहां से पकड़ लिया और सन्नी और ध्यान के कमलेश के मुंह पर कंबल डालकर उसके नाक मुंह में दबाकर उसे पूरा बंद कर दिया था। इसके दौरान किराएदार सन्नी और उसकी पत्नी रानी कमरे से गेट के बाहर खड़ी होकर दिखाई दे रहे थे। हत्या के बाद कमलेश के शव को उठाकर फार्म हाउस के बाहर हाईवे पर लेकर आए और कमलेश के शव को परिजन सुरेश रेगर की पिकअप वैन से नीचे बीच रोड पर पटक दिया और इसके बाद सुरेश शव को रोता हुआ निकल गया और फिर आरोपी मां के घर आई और इसके बाद वीरेंद्र किराएदार सन्नी और उनकी पत्नी रानी अलग होकर घर पहुंची और घर वापस लौटते ही किराएदार सन्नी, उनकी पत्नी रानी और ध्यान सिंह अपना सामान लेकर वह रामटेक के रात अपने गांव निकल गए। जानकारी में यह भी आया है कि करीब 3 साल पहले परिजनों ने कमलेश के इलाज के लिए बैंक से 4.30 लाख रुपए का होम लोन लिया था, जिसके पूरा चुकाने के लिए उन्हें कमलेश के नाम से 5 लाख और होम लोन उठाना लिया था। उसके बाद इस दौरान मर्डर का प्लान बना और साथ ही कमलेश रेगर की पिकअप से एक्सीडेंट करने के वह उसके बाद क्लेम उठाकर वापस थे मां ने पटना तय पूरा कर लिया था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।